डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है और हम भी इजराइल के साथ हैं। ये ना भूलें भारत के वो गद्दार चंद जो समर्थन में आ रहे हैं कि बाप बाप ही होता है और यहूदी कौन है तुम्हारे, पहले तुम बताओ। हम ये पूछना चाह रहे हैं उन समर्थकों से जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं कि यहूदी कौन है तुम्हारे। नहीं पता तो हम बता रहे हैं बाप है तुम्हारे। जब वो 67,000 थे तो 7-7, 8-8 देशों को खेलने वाले तुम्हारे बाप थे। कौन है यहूदी? यहूदी तुम्हारे बाप कैसे हैं? क्योंकि तुम निकले ही वहीं से हो। इस्लाम धर्म कहाँ से आया? यहूदियों से ही आया। और जब तुम अपने बाप से भिड़ रहे हो तो बेटा बाप से कोई नहीं जीत सका और ना कभी जीत पाओगे। लेकिन याद रखो तुम लोग पूरे विश्व को 2 धड़े में बांटने का काम कर रहे हो और स्पष्ट कर रहे हो कि हम मियाँ भाई और इस्लाम के नाम पर साथ हैं। तो ये तुम्हारी मूर्खता है और गलतफहमी है। भारत और भारत की संस्कृति सदैव अमानवीयता और उनके विरुद्ध रही है। जब जब मानवता के विरुद्ध कोई भी आघात पहुंचा है तो हम लोगों ने डटकर सामना किया वैश्विक स्तर पे। लेकिन आज देश को ये लोग जो आंख दिखा रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर उपस्थित, चाहे 57 कंट्रियों के जितने भी इस्लामी कट्टरपंथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविकता में इजराइल के विरोध में और हमास आतंकियों के साथ में हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहम्मद साहब के नवासे करने वाला कौन था? बताओ बताओ। किया था मोहम्मद साहब के नवासे का जब वो नमाज पढ़ रहे थे, किसने उनका सर तन से जुदा किया था? अगर आज तुम लोग बात कर रहे हो मियाँ भाई की तो वो कौन थे? फिर वो कौन से भाई थे? वो या तो तुम्हारे भाई नहीं थे या तो तुम मानवता के साथ नहीं हो। क्योंकि जहां जहां तुम लोगों ने अपना वजूद और अपनी एकता दिखाने की बात करी है वो देश खत्म हुआ है और वहां पर मानवता शर्मसार हुई है। आज ये लोग बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि इतना बहुमत मिलने के बाद इजराइल को बहुत बहुमत मिल चुका है जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है? देखिए दुनिया के अंदर इजराइल कहां से संघर्ष करता हुआ आज अपने अस्तित्व की ओर है तो क्यों किसी को दुख हो रहा है? ये 57 कंट्रियां क्या दहेज में आई थी क्या? कोई बताए मुझे, क्या यहाँ पर कोई नरसंहार नहीं हुआ इन 57 कंट्रियों में? अगर आप बात कर रहे हो हमास के आतंकियों को साथ देने की तो आपको सोचना चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए जिन्हें पिंजरों में रखने वाला हमास और वो माताएं और बहनें जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके हत्या कर दी गई, आप उनका साथ दे रहे हो। अभी भारत में ट्रेंड चल गया है, जिस भी पक्ष में मोदी सरकार रहेगी उसका विरोध विपक्ष करेगा। देखिए भारत में कोई ट्रेंड नहीं है। भारत को आवश्यकता है ट्रेन चलाने की कि इन्हें भरो, ये जितने भी देश विरोधी गतिविधि के इन्हें पाकिस्तान भेजो और इन्हें भेजो गाजा में जाके अपना बाजा बजाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आतंकवाद के विरोध में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन में और उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल साफ शब्दों में। इस देश का जो मुस्लिम समाज है या जो मुस्लिम नेता है वो सीधा सीधा बोल रहे हैं हम हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो भी हमारे इस्लामिक भाई हैं, इसलिए हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। देखिए हमारा एक ही स्टैंड है, मानवता के साथ खड़े होना। अगर अत्याचार कोई भी करेगा हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। इजराइल के साथ कल भी थे और आज भी हैं और रहेंगे। देखिए ये जितने भी आ रहे हैं ना, क्या हमास की तरफदारी जो जितने भी कर रहे हैं, एक बात बताओ, जब भारत के ऊपर जब जब मुसीबतें आई, हमला किया इस्लामी कट्टरपंथियों ने, पाकिस्तान के माध्यम से आतंक फैलाने का काम भारत में किया, क्या कभी हमास ने आकर भारत का समर्थन किया? आज बताएं वो लोग जो निकल के किस मुंह से अपने घरों से निकल के आकर आज बात करते हैं हमास की, कितनों ने आकर भारत के साथ स्टैंड लिया था? नहीं। अरे तुम तो वो गद्दार हो जो भारत में रह के भारत के साथ स्टैंड नहीं लेते हो, खाते भारत का हो और भारत के साथ फिर भी नहीं रहते हो। मतलब जो हमास का समर्थन करेगा वो देश का गद्दार हो जाएगा। देखिए देश का नहीं, जो मानवता के हित में बात नहीं कर रहा है, जो आतंकियों का साथ दे रहा है, वो वैश्विक स्तर पे गद्दार है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि आतंक को फैलाने वालों को साथ देने वाले स्वीकार नहीं किए जाएंगे, कदापि नहीं किए जाएंगे। और ये कान खोल के सुने वो नेता भी जो कह रहे हैं कि हम सहायता पहुंचाएंगे। अरे कम से कम पहले ये बताओ पहुंचाने का काम कहां से करोगे? जब भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है तो तुम्हारी क्या औकात है? पहले तुम अपनी एकता बताओ कि तुम कितना साथ थे। तुमने बोला कि बाबरी हम अपने बच्चों को बताएंगे। अरे आज एक इजराइल पे हमले की आप बात कर रहे हो, आतंकी हमला था, लेकिन भारत 70 से 80 सालों से प्रेजेंट में आतंकवाद से लड़ रहा है और 1400 सालों से मुगल काल से लड़ता आया। लेकिन आज तुम लोग कह रहे हो कि हम हमास का साथ देंगे, कदापि नहीं। और ये सारे चिन्हित किए जाए। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि ये जितने भी हैं इनको देखा जाए। और भारत के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि देखो और पहचान करो कि ये कौन है जो हमास गद्दारों का साथ दे रहे हैं। योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है हमास का समर्थन करने वालों पर। जो यार है वो देश का गद्दार है। भाई साहब ये बताओ वो कौन सा सीना जोरी है जो पत्थर चलवा रही है? वो कौम किसकी है जो पत्थर चला रही है? वो कौम किसकी है जो 6 से 7 हजार मिसाइलें उन सोते हुए लोगों के ऊपर चला रही थी? वो कौन है? फिर कौन है वो? बताओ, जवाब दो। किसी के पास अगर जवाब है, अगर आप
मानवता को शर्मसार करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये तो अच्छा हो रहा है, तुम लोगों की सच्चाई हमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग स्वयं बता रहे हो कि तुम सदैव आतंक के साथ में थे। इजराइल का ही समर्थन क्यों करे? फिलिस्तीन पर तो पहले से अत्याचार करते आया है इजराइल। अगर बात करें तो विस्तारवाद नीति के खिलाफ नरेंद्र मोदी भी थे पहले। फिलिस्तीन पे कौन, फिलिस्तीन पे किसने अत्याचार किया? मैं आपकी परिभाषा करेक्ट कर देता हूँ। आज भी सुनिए, आज भी फिलिस्तीन पे कोई हमला नहीं हो रहा है। गाजा के अंदर उपस्थित हमास के आतंकियों पे हमला हो रहा है। ये देश को और दुनिया को गुमराह करने का काम क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन तो आज भी है। बताइए, अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा थे तो आर्मी से आर्मी को भिड़ाते, लेकिन कभी निर्दोषों को नहीं मारते। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, जो तुमने बीज बोया है। कहावत है सीधी, जब बीज बोओगे बबूल का तो कहां से मिलेंगे? सीधी सी बात है, आपने जो बोया है ये तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया है, और ये तुम्हारे कुकर्मों का ही नतीजा है कि जो तुमने सदैव मानवता को शर्मसार करने वालों का साथ दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, आज देखिए फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज विरोध में हमास के हैं। हम फिलिस्तीन के नहीं, हम हमास के विरोध में, आतंकियों के विरोध में हैं, और आतंकियों के विरोध में सदैव रहेंगे और आज जीवन रहेंगे। क्योंकि हम लोग कभी भी जो बच्चों को मार रहे हैं, बताओ, अगर आप बात करते हो तो उन 60 बच्चों का जवाब कौन देगा? जलाया गया वो कौन है? 500 से ज्यादा लोग जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए थे। बताओ, कोई जवाब देगा? क्या ये शांति प्रिय कार्य था? समर्थक बोल रहे हैं कि आतंकी हमला नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो फिलिस्तीन के समर्थक बोल रहे हैं तो यहाँ बोल के क्यों ढोल पीट रहे हो? जाओ गाजा में बाजा बजाओ, यहाँ मत बजाओ कोई सा भी। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत का स्टैंड केवल और केवल इजराइल के साथ और इजराइल के साथ रहेगा। जय श्री राम।